मोदी सरकार ने 23 अप्रैल पिछले वर्ष यानी 2020 में एक अजीबोगरीब निर्णय लिया और उस निर्णय द्वारा महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2020 से यानी पूर्व प्रभावी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से महंगाई भत्ते को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। 23 अप्रैल 2020 में 1 जनवरी से, और इस प्रकार 4 किश्तें 1 जनवरी पिछले वर्ष, 1 जुलाई पिछले वर्ष, 1 जनवरी इस वर्ष और अब आने वाला 1 जुलाई 2 दिन बाद, 4 किश्तों में लगभग 115 लाख सैनिक, सेवानिवृत्त पेंशन वाले लोग, कर्मचारी सरकार के 115 लाख लोगों के पेट पर लात मारी। ये था पिछले वर्ष। इस 115 लाख लोगों में, और एक एक आंकड़ा औपचारिक है, सरकारी है, प्रकाशित है, कोई इसमें अटकल नहीं, कोई राजनीति नहीं, स्पष्ट तथ्य हैं। इसमें से 15 लाख यानी 115 में से 15 लाख सैनिक थे और 26 लाख सेना से संबंधित सेवानिवृत्त पेंशनर्स, यानी पूरा हुआ टोटल 41 लाख 115 लाख में से। बाकी भी 60 लाख या 70 लाख महत्वपूर्ण कर्मचारी केंद्र सरकार के। अब इसमें एक अजीबोगरीब बात मैंने इसलिए कही कि कारण क्या दिया? कोविड। तो भाइयों बहनों, कोविड में तो ज्यादा मदद करनी चाहिए या किसी का महंगाई भत्ता काट देना चाहिए? ये लॉजिक, ये समझ कहां से आई, किस आकाशवाणी से आई, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि जहां ज्यादा मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की, वहां काटा गया। न्यूनतम 5 से 7 लोग संबंधित होते हैं, उसमें कृषक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, परिवार होते हैं। तो अगर आप 7 का गुणा करें 115 से, तो 800 लाख यानी 8 करोड़ लोग दुष्प्रभावित हुए हैं इससे। कृषक और सेना वाले सबसे, हमारे सर्वोपरि जो लोग हैं, उन पे सबसे ज्यादा आघात किया सीधा। उसी वक्त पिछले वर्ष अप्रैल में ही स्पष्ट कर दिया कि बकाया एरियर्स नहीं देंगे, लिखा है उसमें सरकारी रेजोल्यूशन 23 अप्रैल के। को इस्तेमाल किया, अब्सॉर्ब किया जाए, यानी रेट्स बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन इसमें भी कोई विवरण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं दिए आपको कि किस प्रकार से बराबर किया जाएगा। बराबरी समझिए आप, 1.5 या 1.25 साल के लिए ब्याज नहीं, पुराने एरियर्स नहीं, रेट द्वारा अब्सॉर्ब करेंगे। ये एक लाइन है, उसमें कोई आपको बताया नहीं गया है कि किस प्रकार का इंद्रजाल है, किस प्रकार की जगलरी है, किस प्रकार का छल कपट है। तो इन तथ्यों पे जो सर्वविदित है और जिनको कोई झुटला नहीं सकता, जो प्रकाशित हैं, हमारा पहला सीधा मांग है कि तुरंत 1 जुलाई से, 1 जुलाई तो 2 दिन बाद में है, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद में है, 1 जुलाई से ये पूरा जो निलंबित हुआ है बकाया पूरा किया जाए। यानी 1 जनवरी 20, 1 जुलाई 20, 1 जनवरी 21 और 1 जुलाई 21 का सब बकाया पूरा हो। नंबर 2, उसमें कोई इंद्रजाल छल कपट न हो, जो ब्याज द्वारा और जो बकाया हो उसके अनुसार मिलता, उसको रेट्स द्वारा पूरा किया जाए, देश को घुमाया नहीं जाए। तीसरा कि आप आगे के लिए 1 जुलाई से वो सभी रेट्स दें। इन 115 लाख से तो अब वृद्धि हो गई होगी नंबर्स में, जिनको वेतन आयोग ने आदेश दिया था देने के लिए, यानी पुराना प्लस नया 1 जुलाई से। तो दोस्तों, ये हमारी सीधी मांग है। इसमें पैसे ही बहुत विलंब हो चुका है, कोई औचित्य नहीं कि कोविड के आधार पे आपने उल्टा किया जो करना चाहिए, लेकिन कम से कम अब 1 जुलाई से पुराना बकाया प्लस आगे का भविष्य पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो ये साफ है कि सेना के भत्ते
में लगातार कटौती, ये कैसी आ सकती है? क्या यही है आपका राष्ट्रवाद और क्या यही है आपकी देशभक्ति? 41 लाख लोग सेना से संबंधित हैं इसमें, 115 लाख में से। लोग ये पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो घटती है तनख्वाह और दूसरी तरफ बढ़ती है महंगाई। ये किस प्रकार का औचित्य इस सरकार का आज तक समझ नहीं आया। आज तक कोविड में आपको वायदा किया गया बार बार कि हम इतना आपको मुद्रास्फीति, इतना आपको समर्थन देंगे। तो अगर 100 रुपए का वायदा है तो उसमें 10 रुपया राजकोषीय है, 10% भी नहीं है, मैं तो ज्यादा बता रहा हूं, फिस्कल जिसको कहते हैं, और बाकी 90% मुद्रा के आधार पे है कि बैंक की रेट कम कर देंगे, अगर आप लोन लोगे तो आपको थोड़ा लंबा समय दिया जाएगा। इसको समर्थन कहा गया है, जबकि और देशों में सीधा राजकोषीय इंजेक्शन, फिस्कल इंजेक्शन 10-10%, 15-15% के हैं कोविड के आधार पे। तो ये विचित्रता देखिए कि आपके 15,000 लगभग, कुछ लोग 20,000 कहते हैं, मैं छोटा वाला आंकड़ा ले रहा हूं, 15,000 वाला कोविड के समर्थन में मुद्रा के आधार पे राजकोषीय 10% भी नहीं होगा। प्रशासनिक खर्चे जो हर प्रशासन के लगभग 25 से 30% कम कर सकते हैं आप, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वहां कोई कटौती नहीं है। लेकिन जख्म देना है कहां पर? जहां सेना हो, जहां कृषक हो, जहां ये 115 लाख लोग हो, वहां आप जख्म देने को तैयार हैं और दोगली आवाज में उसी वक्त बात करने को तैयार हैं राष्ट्रवाद की। ये एक विशेष तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसकी परिभाषा एक विशेष सर्जिकल स्ट्राइक वाली परिभाषा है, और ये एक विशेष तरह का हमला है हमारे सरकारी कर्मचारियों और सेना से संबंधित लोगों और उनसे जुड़ा हुआ 7 गुना परिवार, कृषक, विद्यार्थी वगैरह वगैरह